हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखे थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाए हैं लगभग 4-5, जिसको कि हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे और देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन चूज करके बता दिया जा रहा है जिससे कि आपका एक वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन बन जाए और उसके बाद आपको इस चैप्टर में कोई खास प्रॉब्लम ना रहे। तो उसी में से 4 क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो तक देख लिए थे। अब 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 सो दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बाय cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। सबसे पहला अभी तक जितना क्वेश्चन देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सबसे पहला ये है सो दैट, मतलब इसमें प्रूव करना है आपको कि इसके वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/4 आना चाहिए। तो इसका वैल्यू हमको चाहिए। इसमें दो वेराइटी आपका cosec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा, नीचे भी वही है। तो कहने का मतलब सबसे पहला मेरा काम क्या है, cosec थीटा और sec थीटा को हमको निकालना है। सबसे पहला काम, अगर cosec sec थीटा का वैल्यू निकल जाएगा तो यहाँ पुट कर देंगे और पुट करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो शायद आंसर आराम से आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। tan थीटा इक्वल टू 1/√7 और कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस इतना सा दिया है। तो इसमें ना ट्रायंगल दिया है, क्या नाम है, ना ही उसका एंगल दिया है, 21 एंगल को मानना है, ABCD कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट अ राइट एंगल ट्रायंगल ठीक है हैविंग angles A, B and C is right angled at angle B। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके पास 3 एंगल है ABC और इसका एक एंगल जो B है वो राइट एंगल है। तो सबसे पहले हम लोग एक आराम से एक ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी है ए और सी। ये लैंग्वेज आप अपने से लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा इसको शॉर्ट में कुछ लिख सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, टाइम बचता है। तो इस तरह के ए बी सी ट्रायंगल में से बी राइट एंगल है और हम लोग मान लेते हैं कि सी एंगल थीटा है, यहीं पे लिख लीजिए, एंड एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग इतना चीज मान लिए। अब आगे करना क्या है कि tan थीटा हमको दिया हुआ है कितना, tan थीटा इक्वल टू 1/√7, ये क्या हमको गिवन है। आप इसको लाइन से या कहीं सजा के भी लिख सकते हैं, बोर्ड पे ऐसे ही बता देना। tan थीटा आपको दिया तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है P/B इक्वल टू क्या 1/√7। तो P के जगह पे इसके सामने वाला अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है जिसको 1 मानना है और बेस इसके जस्ट एडजेसेंट साइड √7। तो सबसे पहला काम हमारे पास हो गया AC निकालना। AC मतलब हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के पास जाते हैं। H इक्वल टू P² प्लस B²। हो क्या जाएगा, P² की जगह पे 1 का स्क्वायर और B² की जगह पे √7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस √7 का स्क्वायर 7, तो √8 आ जाएगा आपका वैल्यू। √8 आ गया किसका वैल्यू, हाइपोटेनियस का। ठीक है, अब आप लोग लिख लीजिए सब तीनों एंगल, आप तीनों साइड लिख सकते हैं। ए बी इक्वल टू क्या है आपका, परपेंडिकुलर है इसके लिए, इसका वैल्यू क्या है 1। बी सी इक्वल टू क्या है इसके लिए, बेस है, इसका वैल्यू क्या है √7। और ए सी क्या है इसके लिए, हाइपोटेनियस है जिसका वैल्यू है √8। ये सब लिखते हैं, लिखने का कोई खास जरूरत नहीं है, बस इसलिए लिखते हैं कि आप लोगों को आसान हो, देख के पुट कर सके आराम से। अगर आप लोग खुद से अंडरस्टूड है तो सब कुछ नहीं लिखना है। ये भी बनाने का ये थोड़ा सा कम स्टेप में बना सकते हैं, 1-2 स्टेप में। इसके अलावा आप ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखिए उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन बनाइए। अब हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LHS हम लोग लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा और बाय cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। हम लोग क्या करते हैं, cosec स्क्वायर थीटा, cosec थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है,
होता है h बाय पी का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है h बाय बी, इसका भी होल स्क्वायर बाय, फिर वही चीज है सेम टू सेम बस प्लस में है, तो h बाय पी का होल स्क्वायर और प्लस h बाय बी का होल स्क्वायर। अब हम लोग डायरेक्ट एच पी के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वैल्यू ही पुट कर लेंगे। तो h बाय पी, h का वैल्यू क्या है हमारे पास √8 और p का वैल्यू क्या है 1, तो इसका मतलब हो जाएगा इसका पहले वाले का वैल्यू √8/1 का होल स्क्वायर माइनस h का वैल्यू फिर से √8 और b का वैल्यू बेस क्या है √7 इसका होल स्क्वायर। फिर उसके बाद सॉरी इसके नीचे भी है बाएं में यही सेम चीज है बस प्लस में, तो हम लोग इधर भी वही करेंगे √8/1 का होल स्क्वायर और प्लस √8/√7 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना दूर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि √8 का स्क्वायर तो 8 हो जाता है, 1 का तो कुछ नीचे लिखने का आवश्यकता नहीं है, ऊपर √8 का स्क्वायर 8 हो जाता है, नीचे √7 का स्क्वायर 7 हो जाता है। इसी तरह से नीचे हो जाएगा 8 प्लस 8/7, इसके नीचे 1 लिख ही लेते हैं, एलसीएम लेना है। फिर अब हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, इसको एक और कंपार्टमेंट बना दे रहे हैं, तो 8 माइनस 8/7, तो 7 इसका एलसीएम आएगा, 7 8 जा 56 माइनस 8 और सॉरी फिर भूल गए बाय होगा इसके नीचे, वही चीज है सेम टू सेम, इसका भी एलसीएम हो जाएगा 7 और हो जाएगा 7 8 जा 56 प्लस 8, ये हो जाएगा 56 माइनस होगा तो 48/7 और नीचे हो जाएगा सॉरी 64/7। हम लोग जानते हैं कि जब इस तरह से रहे तो ये ऊपर उलट जाता है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखने की जगह पे सीधा 7 कट कर देते हैं, उलट के फिर कट ही जाएगा, 10 क्लास में है तो इतना तो समझते हैं। बच गया 48/64, तो 16 के टेबल में 3 बार में और 4 बार में, तो इसका आंसर आया 3/4। हम लोग एलएचएस को लिए थे और आंसर ले आए 3/4, तो इससे क्या पता चलता है हमारा कि आरएचएस भी 3/4 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट में आप सब कुछ सॉल्व करके, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS रूट। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए, ये तो गिवन था साइड से, इसको मत लिखिए। सबसे पहला काम क्वेश्चन ये है, उसके बाद इसका 2 चीज हमको चाहिए था, इसके बाद हम लोग इस लैंग्वेज में लिखे कि क्या हम लोग ले रहे हैं, लेट कर लिए। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग हाइपोटेनस निकाल लिए। अब हाइपोटेनस पता चल गया, P और B हमको पहले से पता था, तो हम लोग tan थीटा का वैल्यू निकाल लिए और AB तीनों साइड PBH 1 √7 √8 निकाल दिए, PBH कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आए, cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा जो भी था। अब cosec थीटा का फॉर्मूला होता है h/p, वो पुट किए, sec थीटा का फॉर्मूला होता है h/b, वो भी पुट किए, नीचे भी वही पुट किए। यहाँ से h और p और b यहाँ से भी आप लेके लिख सकते हैं और यहाँ से भी आप समझ के लेके लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको पुट किए वैल्यू, फिर एलसीएम लिए, सॉल्यूशन हुआ, सॉल्व करके हम लोग यहाँ तक आए और लास्ट में लास्ट में सॉल्व करके ये हमारा आरएचएस के इक्वल टू आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन जो आपको कोई एक थीटा दिया है, कोई एंगल दिया है, तो उससे बोलेगा कि इस तरह का कुछ भी दे सकता है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन करके आपको वो लाना है कुछ वैल्यू। तो इस तरह का आप लोग इस तरह से करेंगे। आपको और आसान करने के लिए अगर प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे cosec थीटा sec थीटा हम लोग माने थे, डायरेक्ट इसका वैल्यू बना के लिख लीजिए। cosec थीटा का h/p, तो इसका वैल्यू क्या होता है h/p का, तो √8/1, तो √8, और sec थीटा का होता है h/b, इसका वैल्यू क्या था हमारा √8/√7। ये कर सकते हैं, नहीं भी करिएगा चलेगा। ये करने से क्या फायदा है कि ये वाला स्टेप आपको नहीं लिखना होगा, डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू पुट करके दोनों का सॉल्व कर देंगे। ये ऑप्शनल है, नहीं भी करेंगे, नहीं लिखेंगे, कोई आपत्ति नहीं इस लाइन से, लेकिन इधर से आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये था एक वैरायटी का एक क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, तो ये छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग एक और नया क्वेश्चन लाए हैं, देखिए।
इस क्वेश्चन में इफ tan थीटा इज इक्वल टू a बाय b सो दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, सेम ही है जैसा पहला वाला था, बस इसमें a b है और थोड़ा सा डिफरेंट है ये, तो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस बार हम लेट वगैरह नहीं लिखेंगे, जो भी लिखना है आप लिख के बना सकते हैं। आगे सीधा ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। कुछ दिया हुआ तो नहीं है एबीसीडी ट्रायंगल का नाम, तो हम लोग एबीसी अपने से ले लेते हैं। बस ये पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, a बाय b है, और हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं tan थीटा का, p बाय b। अब एक बात क्या है कि बुक में जो होता है रेशियो को हम लोग k मान के या कुछ और डिजिट मान के दिया रहता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिंपल बनाएंगे, वैसे भी बना सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू a बाय b है, तो हम लोग p के जगह पे a पुट करेंगे अगर थीटा हम लोग c को मानते हैं, और b के जगह पे तो b है। हम लोगों का सबसे पहला काम क्या हो गया, अब यहाँ पे फिर से हाइपोटेन्यूज निकालना। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू होता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम लोग p के जगह पे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर, और b के जगह पे क्या लिखेंगे, वो b स्क्वायर। अब जहां तक देखने से लग रहा है कि इसको अब सॉल्व कर नहीं सकते हम लोग, करने का कोई चांस नहीं, क्योंकि फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का लगा के भी कुछ मिलेगा नहीं। तो हम लोग इसी को लिख लेते हैं हाइपोटेन्यूज में, क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये है हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास तीनों चीजें हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि sin थीटा और cos थीटा दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो इस दोनों का ही वैल्यू हमको निकालना है, और तीसरा कुछ भी नहीं है, इसी को बस बार बार पुट किया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, नाउ sin थीटा इक्वल टू हम लोग निकाल लेते हैं, क्या होता है, p बाय h। p का वैल्यू हमारा क्या है, a है, और h का वैल्यू क्या है हमारा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सिंपल। नेक्स्ट हम लोग cos थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, b बाय h होता है फॉर्मूला। तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू बेस b है, और h के जगह पे हमारा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है। अब sin थीटा का वैल्यू पता चल गया, cos थीटा का वैल्यू पता चल गया, ये क्वेश्चन है हमारे पास, सीधा सॉल्व कर देना, इधर से अब कोई लेना देना नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, LHS लेते हैं, जैसे LHS ले रहे थे। RHS लेने से तो कोई फायदा नहीं, इसमें कुछ sin थीटा का वैल्यू है नहीं हमारे पास। कभी कभी दोनों दिया रहेगा अलग अलग, तो दोनों पुट करना, अगला क्वेश्चन में भी वो मिलेगा। तो हम लोग LHS में क्या देखते हैं, a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक है, यही है हमारा LHS। अब क्या करते हैं हम लोग, a और sin थीटा का वैल्यू हमारे पास है a बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b मल्टीप्लाई cos थीटा का वैल्यू है b बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली सेम ही चीजें नीचे बस प्लस में है, तो हम लोग a मल्टीप्लाई फटाफट लिख लेते हैं, a बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई b बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि a मल्टीप्लाई है तो a स्क्वायर हो जाएगा, b मल्टीप्लाई b स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर, और इस दोनों का एलसीएम भी साथ में ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम सेम ही है, दोनों एक ही चीज है इसके नीचे में, तो इसका एलसीएम भी ले लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऊपर भी चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इधर भी वही करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उसको b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर, मतलब सेम होगा। नीचे भी इसी तरह से सिमिलरली इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू a स्क्वायर, 1 इंटू a स्क्वायर हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा, b इंटू b स्क्वायर। कहने का ये मतलब है कि ये और ये डिफरेंट है, ये दोनों सेम है,
अब हम लोग इसको रिवर्स करके रेसिप्रोकल करके कटा सकते हैं, तो डायरेक्ट ही कटा देते हैं, आपको इतना सा 10 में पता होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया। अब हम लोग देखते हैं कि आरएचएस के बराबर है क्या, देखे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया सेम। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, हम लोग लिखेंगे क्या, हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक है, प्रूव कर देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए इसको दोबारा से देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन था इफ tan थीटा इक्वल टू a बाय b सो दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा, जो भी क्वेश्चन है आप देख लीजिए। हम लोग क्या किए, क्वेश्चन में एक ट्रायंगल बनाए, लिख सकते हैं आप ट्रायंगल, लेट जो भी है लिख लीजिएगा लैंग्वेज। ट्रायंगल में हम लोग tan थीटा का वैल्यू होता है a p बाय b, तो p के जगह पे a पुट किए और b के जगह पे b पुट किए, बच गया हाइपोटेन्यूज निकालना। हम लोग हाइपोटेन्यूज आसानी से निकाल लिए a b के टर्म में, ठीक है। अब हम लोग आ गए साइन थीटा और कॉस थीटा, दो तरह का वेराइटी था हमारे पास। तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग p बाय h के हिसाब से इससे निकाल लिए, कॉस थीटा का वैल्यू b बाय h, फॉर्मूला याद है, b इसको लिए h इसको लिए, ये भी निकाल लिए। इतना होने के बाद हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं, एलएचएस पे। एलएचएस मेरा ये है और आरएचएस ये है, बीच में इक्वल टू है। एलएचएस लिखे, एक और उतार दिए, कुछ नहीं रख सकते उसके जगह, इनटू साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए, माइनस बी को उतार दिए और इसका कॉस थीटा का वैल्यू वहां से पुट कर दिए। इसी तरह से a sin थीटा प्लस b cos थीटा था, बस वही चीज सेम टू सेम उतारना है, बस प्लस बीच में माइनस के जगह। अब हम लोग क्या किए, इस दोनों का एलसीएम लिए, तो यही आया एलसीएम, दोनों का सेम था। इससे इसको डिवाइड करके देखें तो a स्क्वायर ऊपर में आया, इधर b स्क्वायर आया, सिमिलरली इधर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया। अब हम लोग इसके नीचे वाला दोनों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट अंडर जो था उसको हम लोग काट सकते थे आराम से। अब बच गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से हमारा आरएचएस आ गया। तो ये क्वेश्चन इस तरह का है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करता है, इसलिए देख लीजिए आप लोग इसको।